मुझे पता है YouTube पर 5G और मोबाइल फ़ोन रेडिएशन के बारे में अब तक कई सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और अभी मैंने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस भी देखी है जिनमें इनका ये दावा है कि मोबाइल फ़ोन रेडिएशन हम इंसानों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। एक्चुअली मैं हैरान हूँ कि कितनी आसानी से इन लोगों ने ये बात कह दी है, जबकि सच्चाई कुछ और है। और मैं दावा करता हूँ आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली हैं जिसका अब तक यूट्यूब पर जिक्र भी नहीं किया गया है। तो पहली चीज़ जो ये यूट्यूबर्स मोबाइल फ़ोन रेडिएशन के बारे में हमेशा कहते हैं वो ये कि सेल फ़ोन रेडिएशन हम इंसानों के लिए हार्मफुल है, इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है और अब तक कोई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च हमारे सामने नहीं आ सकी है जिससे ये बात साबित हो सके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्यों अब तक कोई साइंटिफिक रिसर्च हमारे सामने नहीं आ सकी है जिससे ये बात साबित हो सके। ये बात है साल 1995 की, जब यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के एक साइंटिस्ट प्रोफेसर हेनरी लाई एक रेडिएशन के ऊपर स्टडी कर रहे थे जिसे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है। स्टडी के दौरान उन्होंने रैट्स यानी चूहों के ऊपर इस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को बिल्कुल उतनी ही अमाउंट में टेस्ट किया जितनी अमाउंट में हमारी सरकार इंसानों के लिए सेफ़ बताती है। अब इसके रिज़ल्ट में ये पता चला कि इस रेडिएशन की वजह से उन चूहों के ब्रेन्स में यानी उनके दिमाग में मौजूद सेल्स के डीएनए को डैमेज पहुंचा है। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो प्रोफेसर हेनरी की इस रिसर्च के पेपर्स यूनाइटेड स्टेट्स की एक ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर अपलोडेड हैं। आप खुद वहां जाकर इसे पढ़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब इस रिसर्च के बाद प्रोफेसर हेनरी ने यह रियलाइज़ किया कि उन्होंने अभी जिस रेडिएशन की टेस्टिंग की है सेम यही नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन आज भी हमारे स्मार्टफोन से निकलती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात मालूम होगी कि चूहों और इंसानों का बायोलॉजिकल सिस्टम बहुत ही सिमिलर होता है और अगर ये मोबाइल फ़ोन रेडिएशन चूहों के लिए हार्मफुल है तो ये हम इंसानों के लिए भी हार्मफुल होगा। प्रोफेसर हेनरी की इस रिसर्च के सामने आने के बाद मोटरोला, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनी थी, उस तक ये बात पहुंच गई। इसके तुरंत बाद एक तरफ तो मोटरोला ने प्रोफेसर हेनरी से मीटिंग करने की बात कही और दूसरी तरफ एक माइक्रोवेव न्यूज़ नाम के एक पब्लिकेशन पर जाकर प्रोफेसर हेनरी की इस रिसर्च को कमज़ोर साबित करने की कोशिश की। और यही वो वक्त था जब प्रोफेसर हेनरी को उनके और उनके रिसर्च के ख़िलाफ़ एक फुल फ्लेज साजिश के बारे में पता चलता है। क्योंकि अब हुआ ये कि एक रिसर्च प्रोग्राम जिसका नाम वायरलेस टेक्नोलॉजी रिसर्च है, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा और इस लेटर में उन्होंने प्रोफेसर हेनरी और उनके रिसर्च पार्टनर नरेंद्र प्रताप सिंह को फायर करने की बात कही, यानी उन्हें जॉब से हटाने की बात कही। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस लेटर में ये भी लिखा था अगर आपने प्रोफेसर हेनरी को फायर नहीं किया तो हम आपकी रिसर्च फंडिंग भी बंद कर देंगे, जो कि $25 मिलियन की फंडिंग थी। लेकिन इसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के प्रेसिडेंट ने प्रोफेसर हेनरी को फायर करने से मना कर दिया। इस लेटर के बारे में पता चलने के बाद प्रोफेसर हेनरी का कहना था कि एक साइंटिस्ट होने के नाते मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह की पॉलिटिक्स में घसीटा जाएगा और अब मुझे समझ आ रहा है कि बिज़नेस की दुनिया में लोग किस तरह के गेम्स खेलते हैं और अब यहीं से सारा खेल शुरू होता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब भी कोई साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के थ्रू इन मोबाइल फ़ोन रेडिएशन को पब्लिक के लिए हार्मफुल साबित कर देता है तब ये बड़ी बड़ी मोबाइल फ़ोन और टेलीकॉम कंपनीज़ अपने खुद के फ़ंड किए हुए लोगों को उनके खिलाफ़ खड़ा कर देता है और इन कंपनीज़ के खुद के लोग अपने ही लैब्स में की गई रिसर्च के थ्रू उस साइंटिस्ट को गलत बताते हैं जिन्होंने इनके रेडिएशन को हार्मफुल साबित कर दिया है, ताकि उन साइंटिस्ट की पूरी रिसर्च मीडिया पर सिर्फ एक डिबेट बनकर रह जाए और पब्लिक तक एक क्लियर कट मैसेज ना पहुंच पाए। यही है इन कंपनीज़ का पूरा मास्टर प्लान और ये चीज़ खुद प्रोफेसर हेनरी ने ही साबित की है, क्योंकि वो उनके खिलाफ हो रही प्लानिंग से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और इसी फ्रस्ट्रेशन ने उन्हें साल 2006 में एक बहुत बड़ी एनालिसिस करने पर मजबूर किया। और इस एनालिसिस में उन्होंने बेसिकली किया क्या ये मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने साल 1990 से लेकर साल 2006 तक यानी 16 साल में मोबाइल फ़ोन रेडिएशन के ऊपर जितनी भी स्टडीज़ और रिसर्च की गई थी उन्होंने उन सभी को पढ़ा। इस 16 साल में 326 स्टडीज़ की गई थी मोबाइल फ़ोन रेडिएशन के बारे में और इस 326 में से 50% स्टडीज़ ये दिखा रही थी कि ये रेडिएशन हम इंसानों के लिए हार्मफुल है और 50% स्टडीज़ ये दिखा रही थी कि ये इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं है। अब इस 50-50 की वजह से कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए प्रोफेसर हेनरी ने किया ये कि उन्होंने इन 326 स्टडीज़ को 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्से में वो स्टडीज़ जिन्हें खुद वायरलेस और मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ ने अपनी खुद की फंडिंग से करवाया था और एक हिस्से में वो स्टडीज़ जिन्हें इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने खुद से किया था। और अब जो रिज़ल्ट निकला वो चौंकाने वाला था,
पता ये चला कि इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट के थ्रू की गई रिसर्च में 70% ऐसी रिसर्च और स्टडीज़ मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि सेल फोन रेडिएशन हम इंसानों के लिए हार्मफुल है और इनसे एक ह्यूमन डीएनए डैमेज हो सकता है। जबकि वायरलेस और मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के थ्रू की गई रिसर्च में सिर्फ 30% ऐसी रिसर्च हैं जिनमें मोबाइल फ़ोन को हार्मफुल बताया गया है। और इसी चीज़ से ये साबित हो गया कि मोबाइल फ़ोन और टेलीकॉम कंपनीज जानबूझकर खुद की फेक इंटरनल स्टडीज़ करवाकर आम पब्लिक को मिसलीड करती हैं कि ये सेल फोन रेडिएशन हमारे लिए सेफ़ है। और सुनिए, इन सभी बातों के साबित होने के बाद जब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है, जब उससे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रोफेसर हेनरी को कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने इस बारे में बात तक नहीं की। और तो और बिना जवाब दिए ही अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के ऑफिशियल पोजीशन ने सीधे सीधे ये स्टेटमेंट दे दिया कि सेल फोन रेडिएशन में इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि वो इंसानों को नुकसान पहुंचा सके, जो कि बिल्कुल ही एक फॉल्स स्टेटमेंट था। क्योंकि अगर हम मान भी लें कि प्रोफेसर हेनरी गलत थे तो इन लोगों को उनसे बात करने में आखिर क्या परेशानी थी। अब ठीक बिल्कुल इसी तरह से CTIA, जो कि एक वायरलेस एसोसिएशन है, उन्होंने भी प्रोफेसर हेनरी के इस मामले पर चुप्पी साध ली और बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से अपने वेबसाइट पर यह लिख दिया कि आज भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि मोबाइल फ़ोन रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल है। अब ज़रा आप खुद देखो कि कैसे ये मीडिया वाले सबूत के मौजूद होने के बाद भी उसे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे कि कोई सबूत कभी मिला ही ना हो। यह है वो तरीका जिससे इन्होंने पूरे दुनिया में ये झूठ फैला रखा है कि ये रेडिएशन हमारे लिए टोटली सेफ़ है। और आप जानते हैं मीडिया का इस तरह से प्रोफेसर हेनरी को ऐसे इग्नोर करने की वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आज ये बात मीडिया के जरिए सबके सामने आ गई कि ये रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल है तो इन वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और आपको पता है ये पूरी वायरलेस इंडस्ट्री ग्लोबली आज $1.4 ट्रिलियन की बन चुकी है। $1.4 ट्रिलियन। अब आप समझ सकते हो कि पूरा गेम पैसों का है। ये इंडस्ट्री किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि इनका कोई भी नुकसान हो। और शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज के वक्त पर जिसके पास पैसा हो वो मीडिया के साथ साथ और क्या क्या कंट्रोल कर सकता है।